सुनीता भाभी की कहानी आप सभी को पसंद आ रही है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं या कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अब पिछली कहानी का रिकैप देख लेते हैं। इस कहानी में विजय शर्मा जी है, जो अपनी दूर की चचेरी भाभी सुनीता के बांझपन के इलाज में मदद करता है। सुनीता इलाज के लिए विजय के साथ उसके फ्लैट पर रहने आती है, जहां वे एक दूसरे के अकेलेपन और दर्द को साझा करते हुए भावनात्मक रूप से करीब आते हैं। विजय को सुनीता से प्यार हो जाता है और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपता है। जब इलाज सफल हो जाता है, तो सुनीता को वापस अपने पति के पास जाना होता है, जिससे विजय के मन में खालीपन और अनिश्चितता आ जाती है, क्योंकि उसे अपने इस बढ़ते रिश्ते के भविष्य की चिंता होने लगती है। अब आगे। कपिल: हाँ सुनीता, कैसी हो तुम? क्या चल रहा है? विजय: कैसा है? सब ठीक है सुनीता, मैं ठीक हूँ जी। विजय जी भी बढ़िया है। आपका काम कैसा चल रहा है आजकल? कपिल: मेरा काम तो जैसा चलता है वैसा ही है, सामान्य। डॉक्टर की रिपोर्ट का क्या हुआ? आई क्या कुछ नई खबर? सुनीता: अभी तो नहीं जी। विजय जी ने डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में आ जाएंगी। उम्मीद है। कपिल: अच्छा, चलो ठीक है। उम्मीद है कुछ अच्छी खबर मिले, हम सब इंतजार में हैं। और हाँ, विजय ने कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना तुम्हें वहाँ? कोई परेशानी तो नहीं? सुनीता: नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। विजय जी ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। यहाँ मुझे अपने घर जैसा ही लग रहा है, बहुत आराम है। मेरी तरफ देखते हुए सुनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, एक प्यारी सी हंसी, जिसे देखकर मुझे भी अंदर से खुशी हुई। कपिल भाई से बात करके सुनीता थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी, उनका बोझ कम हुआ था। 2 दिन बाद डॉक्टर मेहता का फोन आया, जैसा उन्होंने कहा था। विजय, तुम्हारी सुनीता के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। तुम एक बार क्लिनिक पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब अच्छी तरह समझा देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी आता हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। मैं तुरंत क्लिनिक पहुँचा, बिना देरी किए। डॉक्टर मेहता ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाते हुए धैर्य से समझाया, देखो विजय, रिपोर्ट्स आ गई है। अच्छी खबर यह है कि जो समस्या हम सोच रहे थे, उसका पता चल गया है। यह एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो सामान्य जांचों में पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि इसका सफल इलाज संभव है। हमें रास्ता मिल गया है। मैंने राहत की सांस ली, मेरा मन शांत हुआ। शुक्र है डॉक्टर साहब। इलाज क्या होगा, कृपया बताइए। इलाज दवाई और कुछ प्रक्रियाओं का एक लंबा कोर्स होगा। इसमें कुछ इंजेक्शन लगेंगे और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। पूरा कोर्स करीब 3 महीने का होगा। इस दौरान उन्हें यहीं मेरे पास रेगुलर आना पड़ेगा, निगरानी के लिए। इलाज थोड़ा लंबा चलेगा और बीच में कुछ मॉनिटरिंग टेस्ट भी होंगे। तो उन्हें कम से कम 3 महीने के लिए यहीं तुम्हारे पास रुकना पड़ेगा। यह जरूरी है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। 3 महीने, इतना लंबा समय। मेरे मन में एक साथ कई ख्याल आए, खुशी, चिंता और एक अजीब सी बेचैनी। खुशी इस बात की कि इलाज संभव है, चिंता इस बात की कि सुनीता इतना लंबा समय घर से दूर कैसे रहेंगी, और बेचैनी शायद इसलिए कि अब उनका और मेरा साथ इतने लंबे समय के लिए तय हो गया था, एक नया अध्याय। मैं घर वापस आया और सुनीता को डॉक्टर की बातें बताईं, सब विस्तार से। रिपोर्ट्स के बारे में सुनकर उनके चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखी, पर जब मैंने बताया कि 3 महीने रुकना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सोच में पड़ गईं, परेशान हो गईं। 3 महीने, इतने दिन।
उन्होंने बुझे हुए स्वर में धीरे से कहा, हाँ सुनीता, डॉक्टर साहब ने यही बताया है। इलाज में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अच्छी बात यह है कि इलाज संभव है, यही सबसे बड़ी बात है। पर कपिल जी, घर, इतने दिन मैं कैसे रहूंगी? ये मुश्किल होगा। उनकी आंखों में फिर से नमी आ गई। वे उदास हो गईं। आप चिंता मत करो सुनीता, मैं कपिल भाई से बात करता हूँ और यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। घर जैसा तो आपने बना ही दिया है इसे, अब ये मेरा नहीं हमारा घर है। इलाज जरूरी है सुनीता, हिम्मत मत हारो, हमें सफल होना है। मैंने तुरंत कपिल भाई को फोन लगाया और उन्हें डॉक्टर की रिपोर्ट और 3 महीने वाले इलाज के बारे में विस्तार से बताया। कपिल भाई ने डॉक्टर से भी सीधे बात की। सब जानने के बाद उन्होंने कहा, विजय, तेरा बहुत एहसान है यार हम पे। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज संभव है और 3 महीने रुकना पड़ेगा, तो रुक जाए सुनीता वहीं। मैं बात कर लूंगा घर पे। उसकी सेहत और हमारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तू बस उसका पूरा ख्याल रखना। कपिल भाई की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई, मन को शांति मिली। मैंने सुनीता को बताया कि कपिल भाई मान गए हैं और वो 3 महीने रुक सकती हैं, खुशी से। यह सुनकर सुनीता थोड़ी शांत हुई, पर उनके मन में अभी भी उथल-पुथल थी। वे सोच में डूबी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, एक आभार। उस पल मुझे लगा कि हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ एक रिश्तेदारी या मजबूरी का नहीं रह गया था, अब इसमें कुछ और था। 3 महीने का साथ। यह सोचकर ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, एक अजीब सी हलचल। इलाज की उम्मीद और हमारे बढ़ते साथ ने मिलकर एक नई अनिश्चितता पैदा कर दी थी, जिसका अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। डॉक्टर मेहता से बात करने के बाद और कपिल भाई की सहमति मिल जाने के बाद यह तय हो गया कि सुनीता 3 महीने के लिए मेरे साथ ही रहेंगी और अपना इलाज करवाएंगी। उन 3 महीनों का यह सफर हमारी जिंदगी का एक अप्रत्याशित और गहरा मोड़ बनने वाला था। इसका अंदाजा शायद हम दोनों में से किसी को नहीं था। सुनीता का इलाज शुरू हो गया, नियमित रूप से। हर हफ्ते 1 या 2 बार उन्हें डॉक्टर के पास जाना होता, इंजेक्शन लगते और दवाइयाँ चलती रहीं। मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता और वापस ले आता, पूरी जिम्मेदारी से। इलाज की प्रक्रिया उनके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देने वाली थी, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, वो बहुत दृढ़ थी। उनके चेहरे पर मां बनने की एक प्रबल इच्छा और उम्मीद साफ दिखाई देती थी, जो उन्हें यह सब सहने की ताकत दे रही थी, एक आंतरिक शक्ति। हमारा साथ रहना अब एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन गया था, सब कुछ स्वाभाविक था। मैं सुबह उठता, तैयार होता, सुनीता नाश्ता तैयार कर देती। साथ नाश्ता करके मैं ऑफिस चला जाता और वो घर संभालती। कपिल, हाँ सुनीता, कैसी हो तुम? क्या चल रहा है? विजय कैसा है? सब ठीक है। सुनीता, मैं ठीक हूँ जी। विजय जी भी बढ़िया है। आपका काम कैसा चल रहा है आजकल? कपिल, मेरा काम तो जैसा चलता है वैसा ही है, सामान्य। डॉक्टर की रिपोर्ट का क्या हुआ? आई क्या कुछ नई खबर? सुनीता, अभी तो नहीं जी। विजय जी ने डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में आ जाएंगी। उम्मीद है। कपिल, अच्छा, चलो ठीक है। उम्मीद है कुछ अच्छी खबर मिले, हम सब इंतजार में हैं। और हाँ, विजय ने कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना तुम्हें वहाँ? कोई परेशानी तो नहीं? सुनीता, नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। विजय जी ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। यहाँ मुझे अपने घर जैसा ही लग रहा है, बहुत आराम है। मेरी तरफ देखते हुए सुनीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, एक प्यारी सी हंसी,
जिसे देखकर मुझे भी अंदर से खुशी हुई। कपिल भाई से बात करके सुनीता थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी। उनका बोझ कम हुआ था। 2 दिन बाद डॉक्टर मेहता का फोन आया, जैसा उन्होंने कहा था। विजय, तुम्हारी सुनीता के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। तुम एक बार क्लिनिक पर आ जाओ, मैं तुम्हें सब अच्छी तरह समझा देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं अभी आता हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। मैं तुरंत क्लिनिक पहुँचा, बिना देरी किए। डॉक्टर मेहता ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाते हुए धैर्य से समझाया, देखो विजय, रिपोर्ट्स आ गई हैं। अच्छी खबर यह है कि जो समस्या हम सोच रहे थे, उसका पता चल गया है। यह एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो सामान्य जांचों में पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए दिक्कत हो रही थी। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि इसका सफल इलाज संभव है। हमें रास्ता मिल गया है। मैंने राहत की सांस ली, मेरा मन शांत हुआ। शुक्र है डॉक्टर साहब। इलाज क्या होगा, कृपया बताइए। इलाज दवाई और कुछ प्रक्रियाओं का एक लंबा कोर्स होगा। मन में अजीब सी हलचल होती, एक नई भावना का संचार। मुझे पता था कि वो मेरे भाई की पत्नी है, और मेरा ऐसा सोचना भी गलत है। ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है। पर दिल पर किसका जोर चला है? जब वो आसपास होती, तो मेरा मन खुश रहता, एक सुकून महसूस होता। जब वो मेरे लिए खाना बनाती या मेरी कोई मदद करती, तो मुझे लगता जैसे कोई अपना, सचमुच का अपना मेरे लिए कुछ कर रहा है। ये भावना अद्भुत थी। उनके साथ बिताया हर पल मुझे कीमती लगने लगा था, हर क्षण महत्वपूर्ण था। कभी कभी ऐसे पल भी आते जब हम बहुत करीब होते, जैसे किचन में साथ काम करते हुए या सोफे पर बैठे हुए अचानक उनका हाथ मेरे हाथ से छू जाए। एक पल के लिए दोनों ठहर जाते, हल्की सी झिझक होती, पर फिर बात आई गई हो जाती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर वो पल मेरे जहन में रह जाते, मैं उन्हें भूल नहीं पाता। मुझे महसूस होता था कि शायद सुनीता भी इस बदलते माहौल और हमारे बीच पनप रही इस अजीब सी केमिस्ट्री को महसूस कर रही हैं, पर वो भी इसे अनदेखा कर रही थी, शायद अनजाने में। 3 महीने का समय बीतता गया, धीरे धीरे। इलाज चल रहा था और डॉक्टर मेहता सतर्कता से आशावादी थे, उनकी उम्मीद बंधी थी। उन्होंने बताया कि कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, पर अभी कुछ पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। परिणाम अनिश्चित थे। इलाज के आखिरी दौर में कुछ और टेस्ट होने थे, जिनके रिजल्ट आने में थोड़ा और वक्त लगता, एक और इंतजार। इसका मतलब था कि सुनीता को अभी कुछ और समय मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा, एक और मौका। जब यह बात सामने आई, तो हम दोनों के लिए यह एक मिलीजुली भावना थी। सुनीता इलाज के आगे बढ़ने से थोड़ी खुश थी, पर घर से इतने दिन दूर रहने की चिंता उनके चेहरे पर थी। वो परेशान थी। मेरे मन में खुशी और उलझन दोनों थी। खुशी उनका साथ और बढ़ने की, और उलझन इस साथ की गहराई और उसके संभावित अंजाम की, भविष्य की चिंता थी। 3 महीने का साथ सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहा था। इसने हम दोनों की जिंदगी को एक दूसरे से गहराई से जोड़ दिया था, एक नया आयाम दिया था। अब जबकि यह साथ और बढ़ने वाला था, मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह साथ सिर्फ इलाज तक रहेगा? या हमारे बीच पनप रही ये भावनाएं कोई नया मोड़ लेंगी? और अगर ऐसा कुछ होता है, तो इसका अंजाम क्या होगा? यह अनिश्चितता अगले कदम को और भी मुश्किल बना रही थी। भविष्य धुंधला था। 3 महीने का शुरुआती इलाज पूरा हो चुका था, पर डॉक्टर मेहता ने बताया कि फाइनल रिजल्ट जानने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलाज पूरी तरह सफल हो, कुछ और टेस्ट और मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। इसमें कम से कम 1 महीना और लग सकता था। समय की पाबंदी थी। कपिल भाई ने फिर से सहमति दे दी थी।
उनके लिए सुनीता का इलाज और उनके मां बनने की उम्मीद सबसे बढ़कर थी। वे पूरी तरह समर्पित थे। वह अतिरिक्त एक महीना हमारे लिए और भी गहरा होने वाला था, हमारे रिश्ते को और मजबूत करने वाला था। हमारा साथ रहना अब बिल्कुल स्वाभाविक हो गया था, मानो हम हमेशा से साथ थे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम हर पल साथ होते, एक दूसरे का सहारा। कभी कभी ऑफिस से आने के बाद मैं थका होता और सीधा सोफे पर लेट जाता। सुनीता चुपचाप मेरे लिए चाय बनाकर लाती या मेरे पैर दबा देती। उनकी सेवा अतुलनीय थी। उनकी इस सेवा और अपनेपन को देखकर मेरी आंखों में अक्सर नमी आ जाती। मैं भावुक हो जाता। मुझे लगता था जैसे सालों से मैं इसी साथ के लिए तरस रहा था, एक सच्चे साथी के लिए। मेरे मन में सुनीता के लिए पनप रही भावनाएं अब सिर्फ आकर्षण नहीं रह गई थी। मैं उनकी सादगी, उनके धैर्य, उनके दर्द और उनके मां बनने के सपने से प्यार करने लगा था, एक गहरा प्रेम। हर पल उन्हें खुश देखने की इच्छा होती। उनकी खुशी मेरी प्राथमिकता थी। जब इलाज की वजह से वो थोड़ी उदास या परेशान होती, तो मेरा मन भी दुखी हो जाता। मैं उनकी पीड़ा महसूस करता। मैं कोशिश करता कि किसी तरह उनका ध्यान बंटा सकूं, उन्हें हंसा सकूं, उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। हमारे बीच की चुप्पी भी अब पहले जैसी असहज नहीं थी। अब उस चुप्पी में एक सुकून था, एक समझ थी, जो शब्दों से परे थी। कई बार हम बस चुपचाप बैठे रहते, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए, शांति से। मुझे लगता था कि सुनीता भी मेरे साथ बहुत सहज और शायद खुश भी थी। उन्हें भी सुकून मिल रहा था। उनके चेहरे पर जो तनाव मैं कपिल भाई के घर पहली बार मिला था, वो यहाँ कम हो गया था। वे चिंता मुक्त लगने लगी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि दिखाई देती थी, जो शायद मेरे साथ और इलाज की उम्मीद से आई थी। एक नई आशा। एक रात हम दोनों हॉल में बैठे थे, शांति से। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी। मौसम बहुत सुहाना हो गया था, मनमोहक। बातों बातों में सुनीता ने अपने अकेलेपन का जिक्र किया, अपनी भावनाएं साझा की। पता है विजय जी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब से यहाँ आई हूँ, एक अजीब सी शांति महसूस हुई है, मन को सुकून मिला है। घर पर तो बस वही चिंता, वही बातें, वही ताने। यहाँ आकर पहली बार लगा जैसे जिंदगी में कुछ अपना है, जिस पर ध्यान दे सकती हूँ, अपने बारे में सोच सकती हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा दर्द हुआ। मैं उनकी भावनाओं को समझ गया। मैंने कहा, भाभी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर आप बहुत हिम्मत वाली हैं और आप यहाँ अकेली नहीं हैं। मैं हूं ना। मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ ठंडा था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा रहने दिया। उस पल बारिश की बूंदों की आवाज और हमारी धड़कनों के अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, हाथ पकड़े हुए। वो पल इतना नाजुक और खूबसूरत था कि मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद सविता भाभी ने धीरे से अपना हाथ खींच लिया। उनके चेहरे पर हल्की सी लाली थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और एक ऐसी मुस्कान दी, जिसमें कई अनकहे एहसास छिपे थे। उस पल मुझे लगा कि वो भी शायद वही महसूस कर रही हैं, जो मैं कर रहा था, पर मर्यादा और रिश्ते की दीवार हम दोनों के बीच खड़ी थी। यह घटना हमारे रिश्ते में एक नया मोड़ ले आई थी। अब वो अनकहा एहसास हम दोनों के बीच हमेशा मौजूद रहता। हमारी बातों में, हमारी नजरों में, हर चीज में वो गहराई आ गई थी। मेरे लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहता था, पर डरता था। डर इस बात का कि अगर मैंने कुछ कहा, तो यह सब खत्म हो जाएगा।
हमारी दोस्ती, यह साथ और शायद उनकी इलाज की उम्मीद भी सब बिखर जाएगा। इलाज का 1 महीना पूरा होने वाला था। अगले हफ्ते फाइनल टेस्ट और डॉक्टर से कंसल्टेशन था। यह पल करीब आ रहा था और मेरे मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तरफ इलाज के नतीजे जानने की उत्सुकता थी, दूसरी तरफ इस बात का डर कि अगर इलाज सफल हुआ और सविता भाभी वापस कपिल भाई के पास चली गईं, तो मैं क्या करूंगा? मेरा यह घर फिर से खाली हो जाएगा और हमारे बीच जो अनकहा रिश्ता पनपा था, उसका क्या होगा? डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की तारीख आ गई थी। उस दिन सुबह से ही माहौल में तनाव था। सविता भाभी शांत थी, पर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। मैं भी नर्वस था,